दोस्तों, अगर हमारे किसी सगे संबंधी के यहां, मित्र के यहां, पड़ोसी के यहां कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है और हमें उस कार्यक्रम के दिन तक, तिथि तक कोई निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड या न्योता प्राप्त नहीं होता है, सामने वाला हमें फोन नहीं करता है कार्यक्रम में आने के लिए, ऐसे में क्या हम इनविटेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, न्योता पाने के लिए कोई प्रयास शुरू कर देंगे कि कैसे भी हमें निमंत्रण पत्र मिल जाए, कैसे भी सामने वाला हमें फोन करे कार्यक्रम में बुलाने के लिए? हम ऐसा कतई नहीं करेंगे, क्योंकि यह कहलाएगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर हम भारत के तौर पर इस समय क्या कर रहे हैं? आने वाली 20 जनवरी को अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। उन्होंने कई देशों को निमंत्रण पत्र भिजवाए, फोन किए, मगर हमें नहीं भिजवाया, मोदी को नहीं बुलाया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जब अमेरिका में क्रिसमस मनाया जा रहा था, वहां पर पड़े हुए थे, डटे हुए थे निमंत्रण पत्र पाने के लिए। वो व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों से मिले, सुना है ब्लिंकन से भी मिले, मगर उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला। उसके बाद भी वो प्रयास करते रहे और आज मैंने उन्हें इंटरव्यू में ऐसा कहते देखा कि हम भारत दुनिया के उन 3 देशों में शुमार हैं जिनके फोन ट्रंप ने उठाए। मोदी का फोन ट्रंप ने उठाया जब मोदी ने उन्हें बधाई देनी थी। What do you mean specially given? I mean, we have it taken care of. So, I mean, the Prime Minister was among the first 3 calls, I think, that President Trump took. And look, India, I mean, one, Prime Minister Modi has actually built rapport across multiple presidents. When he first came to DC, Obama was the president, then it was Trump, then it was Biden. So, for him, there's something natural in terms of how he forges those relationships. So, that's helped hugely. And I think, the changes in India have helped as well. I mean, I know today a lot of countries are nervous about the US, okay? Let's be honest about it. We are not. इसका मतलब क्या है? भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। हालांकि मोदी के दौर में बीते 10 सालों में भारत का लोकतंत्र कमजोर हुआ है। इस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कोई भी लोकतांत्रिक संस्था हो, सभी खतरे में हैं। मगर एक देश के तौर पर हमारी बेइज्जती हो रही है। हमें ट्रंप ने नहीं बुलाया, ना सही, मगर निमंत्रण पत्र पाने के लिए हम इस तरह के प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या भस्मासुरों को समझाने के लिए, जो ये बात मानते हैं कि मोदी ट्रंप के लंगोटिया यार हैं, लंगोटी में हाथ डाल दिया करते थे? माफ करिए, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। ट्रंप के कंधे पर हाथ रख दिया करते थे, ट्रंप को अपना मित्र बताया करते थे। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, अगर वो किसी दूसरे देश के अपने ही कद के शख्स को अपना मित्र समझता है तो वो गलती करता है। ये दोस्ती एक देश के तौर पर होती है दूसरे देश से। मगर हमारे देश में बीते 10 सालों में ऐसा नैरेटिव बनाया गया, ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि मोदी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मित्र हैं, लंगोटियां हैं, कंधे पर हाथ रख देते हैं, गलबैयां करते हैं। मैं तो कहूंगा वो गले पड़ते थे और गले पड़ते हैं। किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, वो हाथ चाहे मलूनी का क्यों ना हो, इटली की प्रधानमंत्री का। तो एक देश के तौर पर हमारी बेइज्जती हो रही है। हमें इस तरह के कार्ड पाने के, निमंत्रण पत्र पाने के प्रयास नहीं करने चाहिए थे। भारत भारत है, मगर मोदी ने भारत की साख गिराई है। वो खुद को विश्व गुरु और विश्व मित्र बतलाते हैं, मगर अब यह साबित हो गया है कि वो ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने बीते 10 सालों में ऐसा कुछ किया भी नहीं है। हमारी विदेश नीति समय समय पर सवालों के घेरे में खड़ी होती रही है। हमने अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध खराब किए हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका।
पाकिस्तान को तो हम धमकी देते रहते हैं, और चीन, उससे हम आंख नहीं मिला सकते। हमारे विदेश मंत्री एक बार कह चुके हैं कि चीन बड़ी आर्थिक ताकत है, हम उसके सामने तुच्छ हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था। मगर अमेरिका के सामने हम अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। मोदी भारत नहीं है और भारत मोदी नहीं है, हो भी नहीं सकता। अगर राहुल ने इंडियन स्टेट की आलोचना की है तो वो मोदी सरकार की है, ना कि भारत की, क्योंकि मोदी भारत नहीं हो सकते। अगर उनके चेले चपाटे अंधभक्त ऐसा समझते हैं तो वो मुगालते में हैं। मोदी किसी के लंगोटिया यार नहीं है, भले ही वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, उनके लोग करें, उनके अंधभक्त करें। ये सब उनकी पिया टीम का कमाल था, और अब हकीकत हमारे सामने आ रही है। हमें अमेरिका से कोई निमंत्रण पत्र नहीं मिला है मोदी के लिए। हां, देश के तौर पर मिला है, तो अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है वहां से लोग जाएंगे, एस जयशंकर जा सकते हैं। तो एस जयशंकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, समय बिताते हैं अमेरिका जाकर के निमंत्रण पत्र पाने के लिए, मगर निमंत्रण पत्र मोदी के लिए नहीं मिल पाता। ऐसे में जो भस्मासुर हैं देश में करोड़ों, उनको ये लोग क्या जवाब देंगे? आज माता पार्वती नहीं है जो भस्मासुर से महादेव को बचा लें। ये भस्मासुर क्या इन लोगों को कभी भस्म कर सकते हैं? इनकी बड़ी अपेक्षाएं हैं। मोदी ने इन अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है कि हम बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं, हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, भारत बीते 10 सालों में 30 साल पीछे चला गया है। चाइना के सामने हमारी औकात नहीं रही है। चाइना को हम आंख नहीं दिखा सकते, आंख नहीं मिला सकते, मगर बातें बड़ी बड़ी होती रहेंगी, गोदी मीडिया करता रहेगा और इनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ता रहेगा, तारीफों के पुल बांधता रहेगा, मगर हकीकत से आप आंखें नहीं चुरा सकते। और हकीकत यह है कि ट्रंप ने मोदी को औकात बता दी है। मोदी को औकात, ना कि भारत को। भारत को भारत की औकात कोई नहीं बता सकता। दुनिया में किसी भी देश में उसके राष्ट्राध्यक्ष में ऐसी ताकत नहीं है, मगर मोदी ने भारत की साख को गिराया है बातें बड़ी बड़ी करके, और डिलीवरी के नाम पर वो पूरी तरह फेल हो गए हैं। अमेरिका के सामने आज जो हमारी भद्द पिट रही है उसके लिए जिम्मेदार मोदी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। अडानी पर अमेरिका में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। क्या ट्रंप अडानी को बचा लेंगे? कतई नहीं। मुगालते में मत रहिए। तो दोस्तों, जो लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसे नजर आते हैं। बेगानी शादी में हमें अब्दुल्ला की तरह दीवाना नहीं होना चाहिए। 20 तारीख को, आने वाली 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और एक देश के तौर पर हम वहां शामिल होंगे। हमें किसी से निमंत्रण पत्र पाने के लिए, इनविटेशन कार्ड पाने के लिए कतई प्रयास नहीं करने चाहिए। ये कुत्सित प्रयास है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से। नमस्कार।